मौली सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। प्रातः से बड़ी परम पूज्य सदगुरुदेव जी, बुद्ध मंगल में संत समाज, धर्म प्रिय बंधुओं, भक्तमती माता बहनों, इस वज्र गोद में खेलने वाले प्यारे प्यारे बच्चों एवं बच्चियां, काफी देर से विभिन्न संतों के विचारों को हम सुन रहे थे। पहले एक छोटा सा भजन, उसके बाद कुछ विचार। संत बड़े परमारती शीतल के अंग तपन बुझावे और की दे दे अपनो रंग। गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश। जैसे जिनकी आग की पड़े पुरानी घास, दाच खड़ा तेरे गोरोबर ना डूबे रही मेरी। दाच खड़ा तेरे गोरोबर ना डूबे रही मेरे। गहरी नदिया नाब पुरानी, गहरी नदिया नाब पुरानी। खेवन हारो है अज्ञानी, खेवन हारो है अज्ञानी। डगमग डोल रही गुरुवर नाब डूबे रही मेरी। डगमग डोल रही गुरुवर नाब डूबे रही मेरी। दाच कड़ो तेरे गुरुवर नाब डूबे रही मेरी। चार चोरे करे रहे ख्वारे, चार चोरे करे रहे ख्वारे। आशा तृष्णा को मत बाबरे, आशा तृष्णा को मत बाबरे। भमरम खींच रही गुरुवर नाब डूबे रही मेरे। भमरम खींच रही गुरुवर नाब डूबे रही मेरे। दाच कड़ो तेरे गुरुवर नाब डूबे रही मेरे। मोह मगर नदिया में भारे, मोह मगर नदिया में भारे। दुर्मत दुविधा है अति न्यारे, दुर्मत दुविधा है अति न्यारे। झपटा मारे रही गुरुवर नाब डूबे रही मेरे। झपटा मारे रही गुरुवर नाब डूबे रही मेरे। दाच कड़ो तेरे गुरुवर नाब डूबे रही मेरे। जो गुरु ध्यान ज्ञान नहीं मोको, जो गुरु ज्ञान देव नहीं मोको। कैसे इन पाप ने को रोको, कैसे इन पाप ने को रोको। जिंदगी ख्वारे बही गुरुवर नाब डूबे रही मेरे। जिंदगी ख्वारे बही गुरुवर नाब डूबे रही
कड़ो टेरे गुरुवर ना बेडो बेराए मेरे सदचेतन गुरु शरण तुम्हारे सदचेतन गुरु शरण तुम्हारे साहेब कबीर सुनो अरज हमारे साहेब कबीर सुनो अरज हमारे बात मोए साच कहे गुरुवर ना बेडो बेराए मेरी बात मोए साच कहे गुरुवर ना बेडो बेराए मेरे दाच कड़ो टेरे गुरुवर ना बेडो बेराए मेरी। आप भजन पद के माध्यम से सुन रहे थे। सदगुरुदेव जी भजन पद के माध्यम से समझाते हैं। किसी ने कहा है भिखारिन माग ने बिचा तेरे अवदर पे आई हूं। हम संतों के दरबार में क्यों आते हैं? सत्संग सुनने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सत्संग सुनने का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जीवन का सुधार, हमारे जीवन में बदलाव। सत्संग तो सुनते हैं पर हम अपने जीवन का बदलाव नहीं कर पाते, क्योंकि देखा जाता है इस गांव के अंदर में काफी लोग होंगे पर सत्संग में रुचि क्यों नहीं? यदि इस जगह पर इसी आश्रम पर कोई नाच गाना होता तो आपको माइक पे लगाने की आवाज की जरूरत नहीं पड़ती, पूरी पंडाल भर जाती। क्योंकि यहाँ सत्य की बात होती हो, जहाँ ज्ञान की चर्चाएं सुनाई जाती हो, वहां पर भीड़ कम मिलेगी। कहते कि एक लोटा जल और सारी समस्याओं को हल करते हैं। ऐसे ऐसे प्रवक्ता लोग कहते कि आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है और आपका बच्चा एग्जाम देने के लिए जाता है और बेल पत्र को उस पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका दिया जाए, आपका बच्चा पास हो जाएगा। कौन बोलते हैं? जो बड़े बड़े मंचों पर बोलते हैं प्रवक्ता लोग, जिसको कहते हैं हम बड़े विद्वान लोग हैं। यदि उन्हीं के बच्चे नहीं पढ़ते हो, पहले सबसे पहले उनको करना चाहिए कि अपने बच्चों को घर पे बैठाना चाहिए। अपने बच्चों को तो हम बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं और दूसरों को कहते हैं हम पढ़ो मत। क्या पढ़ाई लिखाई करने से आप जो मंचों ये पैसा लेते हैं, करोड़ों में लोग आते हैं कथा करने के लिए। काफी ऐसे प्रवक्ता लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा कथाओं में कौन जाती हैं? माता बहनें। पुरुष लोग को देखा जाता है भूत प्रेत भी माता बहनों के लिए ज्यादा खेलते हैं। भूत प्रेत के नाम कोई चीज है नहीं, पर माता बहनें सबसे ज्यादा इस चीजों से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, पर हम उसको सुधार नहीं कर पाते। जब तक हम अपने आप का सुधार नहीं करेंगे तब तक हम इन्हीं मान्यताओं में उलझे ही पड़ेंगे। यदि आपको इन मान्यताओं से बचना है तो हमें सारे संकटों को झेलते हुए हमें अपने आप को देखना है, अपने आप का सुधार करना है, तभी हम अपने आप को समझ सकते हैं। पर हम करते क्या हैं? हम रिद्धि सिद्धि के चक्कर में फंस जाते हैं, हाथ के लकीरों में फंस जाते हैं, ऐसे विषण चलते हैं। इन विषणों में आकर के हम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। दास खड़ो टेरे गुरुवर नाव डूब रही मेरी। हे गुरुदेव, आपके बिना इस संसार से मैं पार नहीं हो सकता। जब तक है गुरुदेव आपका सहारा नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं इस संसार से कभी पार नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी नाव
बेकार है। मेरे अंदर में कुछ समझ नहीं है। मैं संसार में आया हूं तो क्यों आया हूं और संसार में आने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब तक हम संतों के विचारों को हम ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो संतों के विचार आपके अंदर में समाहित नहीं हो सकते। संतों के विचार आपको समझ में नहीं आ सकते। विचार आपको समझ में कब आएंगे, जब हम अपने मन को एकाग्र होकर के अपने मन को सत्संग में लगाएंगे तो आपको संतों के जो विचार दिए जाएंगे एक एक बात आपको समझ में आ सकती है। पर हम करते क्या हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं और हम देवी देवताओं के चक्कर में उलझ जाते हैं। मूर्तियों को बनाने वाला कौन है? मनुष्य। मंदिरों को बनाने वाला कौन है? मनुष्य। पूजा पाठ करने वाला कौन है? मनुष्य। और मंदिर से चोरी करने वाला कौन है? मनुष्य। फिर सारे काम आप करते हैं, फिर भगवान क्या करता है? भगवान कुछ नहीं कर रहा है, सारे काम आप कर रहे हैं। जब पूजा चढ़ाई जाती है, किसके लिए चढ़ाई जाती है? भगवान के लिए चढ़ाई जाती है कि पुजारी के लिए? भगवान के लिए हम चाहे नकली नोट चढ़ा दें या फिर असली नोट चढ़ा दें, उन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किनको पड़ेगा? जो पुजारी लोग बैठे हुए हैं उनको फर्क पड़ता है। इसलिए हमें अपने आप को देखना है, अपने आप का सुधार करना है, तभी हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। बस इन्हीं वर्ष वाणी विराम। बोले सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। साहिब बंद कर दो। हेलो, अभी हमारे बीच में किनारे वाला रोक दो, मोबाइल रोक दो।